नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज काली हृदय मंत्र की दीक्षा लिए हुए एक साधक का अनुभव आया है, उसी को हम शेयर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। प्रदीप जी इनका नाम है और ये फरीदाबाद से हैं। लिख रहे हैं, नमस्कार गुरु माँ, मुझे क्षमा करना। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। मुझे क्षमा करना कि मैं आपको बहुत दिनों बाद व्हाट्सएप कर रहा हूँ। गुरु माँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं इंडिया में नहीं रह रहा हूँ, मैं कनाडा चला गया हूँ। ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। मैंने आपसे काली हृदय मंत्र की दीक्षा ली थी कुछ समय पहले। तब मैं बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे बीच में काफ़ी समस्या उस समय थी। मेरी पत्नी चाहती थी कि हम कनाडा शिफ्ट हो जाएं और वहीं पर ही रहें, लेकिन हम कुछ कारणों से कनाडा जा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा, उस समय मैंने बहुत सारे वीडियो YouTube पर देखे। गुरु माँ, मुझे माफ़ करना कि मैं ये लिख रहा हूँ। मुझे उस समय सभी लोग ऐसे लगे जैसे दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कह रहे हैं साधना कर लो, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, जैसे जादू की छड़ी हो। गुरु माँ, मुझे माफ़ करना, ये मैंने इसलिए लिखा है कि उस समय मेरा ऐसा ही विचार था। मैंने आपसे पहले 2-3 गुरुओं से संपर्क किया। उन्होंने भारी भरकम फीस मेरे से मांगी। फिर तो मुझे माफ़ करना गुरु माँ, विश्वास हो गया कि बहुत सारे लोग ढोंगी ही हैं। फिर मैंने एक दिन आपका वीडियो देखा और सोचा कि चलो यहाँ बात करके देखता हूँ। तो आपका मुझे मन में ये विचार आया कि आप कितनी फीस मांगोगे, लेकिन आपने कहा कि आपकी इच्छा है, कोई फीस नहीं है, सिर्फ गुरु दक्षिणा का नियम है। तब मुझे विश्वास बना और मैंने आपसे गुरु दक्षिणा का नियम पूरा किया। काली हृदय मंत्र की दीक्षा आपने लेने को कहा तो मैंने वो ली और उस मंत्र का लगातार जाप किया। बीच बीच में मैं साधना नहीं कर पा रहा था, तो मैं केवल काली हृदय मंत्र डेली ही जाप करता था। मेरी पत्नी भी कहना शुरू हो गई थी कि क्या तंत्र मंत्र करते रहते हो। वो मुझ पर और बिगड़ती जा रही थी जब मैंने शुरू में ये मंत्र जाप शुरू किया। लेकिन मैंने सबको पीछे छोड़ा, हार नहीं मानी और मैं जाप करता गया। पहली बार मुझे शेयर मार्केट में प्रॉफिट हुआ, जिसका मैंने 3% आपको भेजा। उससे मेरे सारे काम धीरे धीरे बनने लगे। मैंने जॉब के लिए कनाडा में अप्लाई किया था। अचानक से मेरा जॉब वहाँ लगा। मैं और मेरा पूरा परिवार कनाडा शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैं आपसे संपर्क नहीं लगा पाया, आपसे बात नहीं कर पाया। मुझे माफ़ करना गुरु माँ, आपके कारण ही आज मैं यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरा परिवार खुश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी की भी यहाँ पर जॉब लग गई है एक स्टोर में, और अब हमारी लाइफ बिल्कुल सेट है। ये महाकाली का ही परिणाम है। शायद ये लिखना चाह रहे थे कि महाकाली मंत्र के जाप का ही परिणाम है और आपके आशीर्वाद का फल है। मुझे माफ़ करना गुरु माँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं आपको मैसेज भी नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो और देखा तो मेरा मन हुआ कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस लिखकर भेजूं।
गुरु माँ, मैं आपसे फ़ोन पर बात करना चाहता हूँ और अपने परिवार के लिए कवच भी मंगवाना चाहता हूँ और चिंतामणि का भी ऑर्डर करना चाहता हूँ। गुरु माँ, मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा और आप प्लीज़ मुझे कॉल करने का टाइम बताइएगा। आपकी और महाकाली की मुझ पर बहुत कृपा है। अब मुझे महाकाली जी के दर्शन होते हैं। गुरु माँ, ये सब महाकाली का चमत्कार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मार्ग दिखाने के लिए। ये इनका व्हाट्सएप था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करें। दूसरी बात यह है कि भक्ति से सारा जीवन आपका बदल सकता है। जीवन में जितना चाहे कष्ट हो, अगर आप भक्ति करेंगे तो भगवान चाहे वो किसी भी रूप में विराजमान है, कृष्ण है, काली हैं, बगलामुखी हैं, दुर्गा हैं, शिव हैं, पार्वती हैं, वो किसी न किसी रूप में आपको मार्ग दिखाएंगे। आप भक्ति एक बार करके तो देखिए। नमस्कार।